जैसे ही वह आदमी घर लौटा, उसने अचानक देखा कि एक विकृत जॉम्बी उसका पीछा कर रहा है। सौभाग्य से जॉम्बी की आंखें निकाल दी गई थीं। यह देखकर वह आदमी डर के मारे दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। सौभाग्य से जॉम्बी अंधा था और कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वह धीरे से उसके पास से गुजर गया। जॉम्बी की इस अचेतनता का फायदा उठाकर वह आदमी अपने घर में घुस गया, लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज ने जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे घबराकर दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगे। अपनी जान बचाने की उम्मीद में वह आदमी दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ सकता था, लेकिन जॉम्बी के हमले के सामने वह कब तक घर में छिपा रह सकता था। पता चला कि शहर में जॉम्बी का संकट मच गया था। पूरे मोहल्ले में विकृत जॉम्बी फैले हुए थे। जैसे ही रात हुई, अचानक बाहर कई धमाके हुए। धमाकों से बिजली पूरी तरह से गुल हो गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। जुन्यू का इस शहर में जीवित रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। वह जानता था कि जॉम्बी द्वारा खाए जाने या भूख से मरने के बजाय वह अपनी जान देना बेहतर समझेगा। फिर उसने अपने गले में रस्सी बांध ली। इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने की सोच रहे जुन्यू के चेहरे पर अचानक एक लेजर किरण पड़ी। सड़क के उस पार वाली इमारत में कुछ लोगों के बचने का एहसास होने पर वह रस्सी को पकड़कर तब तक संघर्ष करता रहा जब तक कि तार टूट नहीं गया और वह मौत से बच गया। जब उसने देखा कि सामने एक खूबसूरत लड़की है, तो जुन्यू खुशी से उछल पड़ा। पता चला कि वह लड़की भी जुन्यू की तरह घर पर ही रही थी और जॉम्बी के हमले से बच गई थी। उसने जुन्यू को अगले दिन सुबह 7 बजे बालकनी से उससे संपर्क करने का इशारा किया। हालांकि जब जुन्यू अगले दिन उठा तो उसे नींद नहीं आई। उसने जल्दी से बालकनी का दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन लड़की कहीं नजर नहीं आई। जुन्यू पल भर में गहरे निराशा में डूब गया। उसे पता नहीं था कि लड़की अपने आसपास का जायजा ले रही थी। सब कुछ ठीक देकर उसने खिड़की खोल दी। तभी अचानक उसके दरवाजे से एक जॉम्बी की आवाज आई। पता चला कि एक जॉम्बी उसके घर में घुस आया था।